दोस्तों को सलाम। चेंज ऑफ रजीम इन पाकिस्तान हमारा मौजू है। हम बात करते हैं इस मौजू पर। बहुत सारी बात हो चुकी है। हमने चेंज ऑफ रजीम का तमाशा अपनी आँखों से देखा है। दहशतगर्दी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का दोबारा से फ़ाल होना पाकिस्तान पर माफिया की हुक्मरानी एंडार्ट्स को आप मिलाएं तो अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और आज़ादी का फ्यूचर क्या है। इस बार पाकिस्तान में चेंज ऑफ रजीम हुआ। इमरान खान का तख्ता उलट दिया गया। ये एक दिलचस्प हैरत अंगेज तमाशा था। अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का तख्ता उलट दिया। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद को अपने दफ्तर में बुलाया, हुक्म दिया पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए और माफिया की हुकूमत बनाई जाए। सफ़ीर ने ये मरासला पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान के मुअस्सर अदारों अदलिया और फौज ने इस मरासले को देखा, चुप साध ली। बिल आखिर ये मरासला इमरान खान के हाथ लगा। उसने वाह वाला शुरू किया, मगर वही हुआ जो हुक्म हुआ। आधी रात को अदालत खुली, रियासती मशीनरी हरकत में आई। वज़ीर आज़म अपने दफ्तर में बैठा था और पार्लियामेंट में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर कार्रवाई जारी थी। अदलिया और फौज चाहती थी कि इस मरासले पर अमल हो। वो न्यूट्रल हो गए और माफिया ने अपनी ताकत से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया। अब पाकिस्तान पर माफिया की हुक्मरानी है। अदालतें फैसले करने में नाकाम हैं। आइन और कानून बेकार है, कोई अहमियत नहीं रखता है। पाकिस्तान पर चंद खानदानों का कब्जा है।
ये माफिया है। इन खानदानों की जायदादें, सरमाया, प्रॉपर्टी, कारोबार लंदन और अमेरिका में है, दीगर मुल्कों में है, मगर ये पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। माफिया करप्शन और तशद्दुद के हथियारों से हुकूमत करती है और पाकिस्तान पर करप्शन और तशद्दुद का राज है। पाकिस्तान के दो खानदान सुपर माफिया में शामिल हैं। आलमी सुपर माफिया का मरकज वाशिंगटन है। आलमी सुपर माफिया एक नया तबका है जो ग्लोबल सियासत और माइशत पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान सुपर माफिया का गुलाम है। उसके साथ माफिया और करप्शन क्लास इसके इत्तेहादी हैं। रियासत गुलाम है, यरगुमाल है, अवाम गुलाम है। कोल्ड वार के ज़माने में फौज की अहमियत थी। अमेरिका सियासी और जंगी मफादात के लिए फौज को अहमियत देता था। फौज का किरदार था। रूस के खिलाफ जंग थी, इसलिए अमेरिका फौज को पहले रखता था और फौज की अहमियत ज़्यादा थी, किरदार भी अहम था। कोल्ड वार का ख़ात्मा हुआ तो हालात बदल गए। अब फौज की वो अहमियत नहीं रही। रूस का फौजी ताकत ख़त्म हो गई, इसलिए फौज की अहमियत भी ख़त्म हो गई। कोल्ड वार के बाद अमेरिका की इत्तेहादी माफिया है और अमेरिका फौज को ताकतवर देखना नहीं चाहता, इसलिए कि फौज किसी भी रियासत की दफाई लाइन होती है, दफाई कुव्वत होती है। लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान की फौज को एक कमज़ोर फौज देखना चाहता है, इसलिए माफिया को अहमियत मिल गई है। अब दुनिया भर में और पाकिस्तान में माफिया बड़ी कुव्वत है। अमेरिका की मंजूर नज़र है। दीगर अदारे, रियासत माफिया के यरगमाल है, अवाम गुलाम है। लिहाजा जब अमेरिका ने चाहा तो आधी रात को अदालत खुली और रियासती मशीनरी हरकत में आई। पार्लियामेंट में माफिया ने अपनी कुव्वत के साथ इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया
चेंज ऑफ रिजीम हो गया। पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। भारत मसलसल जंग लड़ रहा है, जंग लड़ता रहेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नई पेशकश की है। अमेरिका ने कहा है अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को काम करने की इजाज़त दी जाए तो अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेगा और अफगानिस्तान से तामन करेगा। असल में ये कौमी सलामती पर हमला है और पाकिस्तान की कौमी सलामती खतरे में पड़ चुकी है। माफिया, सुपर माफिया और ग्लोबल माफिया पाकिस्तान का बंटवारा चाहता है। अमेरिका की जंग, अमेरिका के इत्तेहादियों की जंग और ग्लोबल सुपर माफिया की जंग एशिया के खिलाफ है। एशिया में दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रूस। चीन और रूस मज़ामती जंग लड़ रहे हैं। एशिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अहमियत है। पाकिस्तान का जियोग्राफिया अहमियत रखता है। चीन ने सी पैक शुरू किया है। ये पाकिस्तान से गुजरता है, यूरोप तक जाता है। चीन एक बड़ी मुआशी कुव्वत है और तरक्की के रास्ते पर गामजन है। चीन ने अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया है। रूस एक मजबूत कुव्वत है। रूस के खिलाफ जंग है, चीन के खिलाफ जंग है और पाकिस्तान इस जंग में अहमियत रखता है। सी पैक को ब्लॉक करने के लिए, इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान को तोड़ना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान को रास्ते से हटाकर सी पैक को रोका जाए। ये है अमेरिका की जंग। अमेरिका सुपर माफिया का मरकज है और पाकिस्तान की सुपर माफिया अमेरिका की गुलाम है, इत्तेहादी है। इस सुपर माफिया के मफादात अमेरिका से वाबस्ता हैं। इसलिए पाकिस्तान की माफिया अमेरिका के साथ है और पाकिस्तान के मुखालिफ है।
एक कहानी है, रामचंद्र और लक्ष्मण दो भाई थे। रामचंद्र बादशाह था, वो मर गया। उसके छोटे भाई ने रामचंद्र की खड़ावें तख्त पर रख दी और खुद हुक्मरान बन गया। इसी तरह से पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की माफिया का सरबराह लंदन में है, उसकी खड़ावें पाकिस्तान में है और लक्ष्मण हुकूमत कर रहा है। पाकिस्तान में दो तबके मद्दे मुकाबल हैं। माफिया, सुपर माफिया, करप्शन क्लास 1% बनते हैं और पाकिस्तान पर काबिज हैं। इनके पीछे अमेरिका है, इनके पीछे आलमी माफिया है। दूसरा तबका मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान में गुलामदारी के खिलाफ मज़ामत कर रहा है। पाकिस्तान का सियासी बहरान यही है। सिंगापुर के हुक्मरान ली कुआन ने कहा है, जब किसी मुल्क पर माफिया हुकूमत कायम करती है तो उसका मतलब ये है कि अवाम बेशऊर हैं और निज़ाम करप्ट है। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान का निज़ाम करप्ट है, इसलिए पाकिस्तान पर माफिया काबिज है और अवाम गुलाम है। गुलाम मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। शुक्रिया।